बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुश्मनों की फ़ौजें खड़ी हुईं और उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू किया। तीर, तलवार, तबर, भाले, फलाखन, दब्बाबे, हर तरह के आलात जंग थे। एक से एक बहादुर, एक से एक दिलावर जवान की जान की बाजी लगाए दिन भर लड़ता रहा। दोनों तरफ से 20 सिपाही खेत हुए, नतीजा कुछ न निकला। आखिर सूरज डूबा, रात की स्याही फैली और लश्कर अपनी अपनी पनाहगाहों में चले गए। ज़ख्मियों की मरहम पट्टी होने लगी, जो मारे गए उन्हें दफनाया गया। बहादुर अपने अपने खेमों में बैठे अपने हथियार सकील करने लगे कि दिन निकलते ही फिर उन्हें दार शुजाअत देनी थी। ये लड़ाई करमान के वाली और अज़दुद्दौला में हो रही थी। हमला करमान पर हुआ था। अज़दुद्दौला हमलावर था। करमान के वाली ने देखा कि हमलावरों की ताकत ज़्यादा है, खुले मैदान में मुकाबला करना मुमकिन नहीं, तो किला बंद होकर लड़ने लगा। इधर अज़दुद्दौला शेर हो रहा था। वो समझता था कि करमान का वाली कुछ हमा कर नहीं सकता, ज़रा मौका मिले तो एक ही हल्ले में इसका काम तमाम कर दूंगा। मगर करमानियों की फ़ौज भी जमकर लड़ी और बहुत ही उम्दा तरीक़े से लड़ रही थी। अज़दुद्दौला आहिस्ता आहिस्ता किले के करीब होता गया, हत्ता कि एक मौका ऐसा आया कि वो किले के दीवार के तले आकर अपने मुखालिफ से लड़ने लगा। फ़ौजें किले बंद हो जाती हैं तो लड़ाई का हाल जल्द नहीं खुलता। इधर अज़दुद्दौला को फ़िक्र थी कि जल्द किला फतह हो जाए। लड़ाई बेशक हथियारों का खेल है, लेकिन बहादुरी फिर सिर्फ हथियार चमकाने का नाम नहीं है। एक मर्तबा तो कुछ इरशाद नबवी यूँ हुआ कि बहादुर वो नहीं जो दुश्मन को पछाड़ दे, बहादुर वो भी है जो गुस्से को अपने बस में रखे। और भी कई सूरतें हैं जिनसे बहादुरी का इज़हार होता है। दुश्मन काबू में हो और उससे बदला ना लिया जाए, ये भी एक बहादुरी है। ख़ताकार को माफ़ कर देना भी बहादुरी है, सब्र करना भी बहादुरी है। जिस दिन अज़दुद्दौला का लश्कर किले की दीवारों तक पहुंचा, उस दिन खूब घमासान करन पड़ा। दोनों फ़ौजों ने दिल खोल कर बहादुरी दिखाई। आखिर जब सूरज गुरूब हुआ और फ़ौजें अपने अपने पड़ाव में चली गईं, तो अज़दुद्दौला की फ़ौजों ने देखा कि किले की एक तरफ से देगें चली आ रही हैं। अज़दुद्दौला के सिपाहियों ने देखा ये लोग सीधे उनकी तरफ आ रहे हैं, तो उनका माथा ठनका। जैसे ही पहली देग करीब आई, गरम गरम खाने की खुशबू उमड़ आई। फिर भी उन्होंने समझा कि मुमकिन है एक दो देगों में खाने की चीज़ें हों, बाकी में कुछ और, लेकिन सब देगें खाने की ही थीं। दुश्मन और तवाज़े, बात कुछ समझ में ना आई। दुनिया तो कहती है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ रवा है, लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, किरदार को हर कीमत पर बाकी रहना है। रज़्म हो या नज़्म हो, हमारी कदरों में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमारी कदरों में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हर हालत में अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। बात अज़दुद्दौला तक पहुंची, उसे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ ने कहा, खाने में जहर न मिला हो? दुश्मन फिर दुश्मन होता है, ज़रा एहतियात ज़रूरी है। अज़दुद्दौला ने कहा, यह बात भूल जाओ, मेरा दुश्मन कमीना नहीं है। खाना खा चुकने के बाद उसने करमान के हुक्मरान को कहलवाया कि यह दिन के लड़ने और रात को खाना भेजने का क्या मतलब है। जवाब मिला, वाह क्या खूबसूरत जवाब था। लड़ना तो ऐलान बहादुरी है, दुश्मनों को खाना खिलाना शान बहादुरी है। आप लोग अगरचे मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मेरे शहर में मुसाफिर हैं, और किले के इस कदर आकर आप मेरे पड़ोसी बन गए हैं। यह बात मुरव्वत और शराफत से बईद है कि आप मुसाफिर और पड़ोसी हों और ख़ुद पका कर खाएँ। अज़दुद्दौला शेर इंसान था, मैदान जंग में तो वो ढेर न हो सका, लेकिन इस शान बहादुरी के आगे ढेर हो गया। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो करमानियों ने देखा कि दुश्मन का लश्कर अपना पड़ाव उठाए जा रहा है। किसी ने अज़दुद्दौला से पूछा, आप तो करमान को फ़तह करने के लिए आए थे? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं हार के जा रहा हूँ, ऐसे बहादुर से क्या लड़ना। अज़दुद्दौला बूया का सबसे बड़ा अमीर था, जो 48 बरस की उम्र में ही फौत हो गया था।